हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। थम गया प्रचार का शोर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को। आखिरी दिन उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। संजय सरावगी के समर्थन में सुशील मोदी ने किया रोड शो। अमरनाथगामी के समर्थकों ने अलग अलग इलाकों में निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। दरभंगा शहर के निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा ने बाइक जुलूस निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। पप्पू यादव ने हायाघाट विधानसभा सीट से जाप उम्मीदवार मुन्ना खान के लिए मांगा वोट, उन्हें बताया अपना उत्तराधिकारी। DM ने तृतीय चरण के मतदान हेतु निषेधाज्ञा जारी की। तृतीय चरण के मतदान के लिए थमा प्रचार का शोर। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 14,72,076 मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेने हेतु यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करने के लिए रूट लाइनिंग एवं ट्रैफिक प्लान बना। 6 नवंबर को दरभंगा शहर में रहेगा लागू। DM व सामान्य प्रेक्षक ने की माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ब्रीफिंग, दिए कई निर्देश। DM ने जोनल और सेक्टर पदाधिकारियों को की ब्रीफिंग। तीसरे चरण के मतदान हेतु कर्मियों को मतदान सामग्री देना शुरू। बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष, 24 घंटे करेगा काम। जारी किए गए टेलीफोन नंबर। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। पूर्णिया के धमदाहा में कहा, यह मेरा अंतिम चुनाव। बिहार में कोरोना के 741 नए मरीज, आंकड़ा 2,20,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 7,301। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। और समाचार अब विस्तार के साथ। थम गया प्रचार का शोर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को। आखिरी दिन उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। संजय सरावगी के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे सुशील मोदी। थम गया चुनाव प्रचार का शोर। तीसरे और अंतिम चरण के लिए 7 नवंबर को होगा मतदान। आखिरी क्षण तक उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने झोंके रखी ताकत। दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार संजय सरावगी ने रोड शो किया। उनके रोड शो में आए भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी समर्थकों का काफी हुजूम उमड़ा। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, आप दरभंगा वासियों को प्रणाम करने आए हैं। उनके साथ आपके सांसद गोपाल जी ठाकुर जी आपको नमस्कार कर वोट सरकार बनाइए, अपने बिहार को सुरक्षित के प्रणाम को स्वीकार करें और NDA के प्रत्याशी अपने
अमरनाथ गामी के समर्थकों ने अलग अलग इलाकों से निकाला मोटरसाइकिल जुलूस, समर्थन में किया रोड शो। दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार अमरनाथ गामी के समर्थन में निकला मोटरसाइकिल जुलूस। दरभंगा शहर के निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा ने बाइक जुलूस निकाल किया शक्ति प्रदर्शन, मांगा जोरदार समर्थन। प्रचार के अंतिम दिन बाइक जुलूस निकालकर दरभंगा शहरी सीट से उम्मीदवार शंकर झा ने किया शक्ति प्रदर्शन। दरभंगा शहरी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। गुरुवार को सुबह से ही शहर के कर्पूरी चौक के निकट मेडिकल ग्राउंड में सैकड़ों शंकर समर्थकों का जुटना चालू हो गया था। सुबह 11 बजे समर्थकों के साथ शंकर झा का बाइक जुलूस कर्पूरी चौक से निकला। लहेरिया सराय टावर, लोहिया चौक, नाका नंबर 6, मिर्जापुर, आयकर चौराहा से स्टेशन रोड, दोनार होते हुए पुनः मेडिकल ग्राउंड पहुंचकर यह समाप्त हुआ। पप्पू यादव ने हायाघाट विधानसभा सीट से जाप उम्मीदवार मुन्ना खान के लिए मांगा वोट, उन्हें बताया अपना उत्तराधिकारी। हायाघाट पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सुप्रीमो पप्पू यादव। हायाघाट विधानसभा सीट से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान के लिए मांगे वोट। कहा, मौका दीजिए, बदल देंगे हायाघाट की तस्वीर। 3 साल में ही विकास का हर काम होगा पूरा, बोले पप्पू यादव। मैं बदल के देखना चाहता हूँ। 60 केजी आटा, 40 केजी चावल, 20 केजी आलू, 5 किलो दाल, 5 लीटर सरसों तेल 28 तारीख को बिहार के हर गरीब के घर पहुंचा देंगे, ताकि कोई भूखा ना रहे और कोई भीख ना मारे। 1 BHK का पक्का मकान, 1 BHK का पक्का मकान 2 साल के अंदर। जो भी मिथिला में झोपड़ी है, पप्पू यादव 1 BHK का पक्का मकान 2 साल के अंदर, लैट्रिन, बाथरूम, किचन सहित एक गरीब के घर को हाथ में चाबी दे देगा कि तुम पक्का के मकान में रहो हर परिस्थिति में। जो घर में यूथ है, रोजगार नहीं है, उसको मैं 2 लाख से 10 लाख का रोजगार के लिए मैं दूंगा। और अब मैं पहले कहा कि 6,000 रुपया जब तक वो रोजगार नहीं मिलेगा यूथ के अकाउंट में पप्पू यादव डालेगा, ताकि वो यूथ को कभी मोहताज होना ना पड़े, वो बेरोजगार यूथ हो। ये लड़ाई है किसानों की का जो अनाज है वो पप्पू यादव MSP के तहत नहीं, हम खेत में पप्पू यादव जिस दिन आएगा किसानों का फसल खेत में लेंगे और 10% जितना मूल्य लगेगा लागत से ज्यादा मंडी और गोदाम होगा। और मैं आपको वचन देता हूं 1 साल के अंदर कोऑपरेटिव सिस्टम के द्वारा खाद और बीज पप्पू यादव की सरकार आपको देगा। बाजार में किसी किसानों को खाद और बीज लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरी लड़ाई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा।
साड़ी, किड्स वेयर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक पर। ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए Redmi MI के फोन। दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फोन एसेसरीज कंपनी के ऑनलाइन रेट पर उपलब्ध। सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Redmi, Realme, Narzo, Oppo और Vivo के ऑथराइज्ड डीलर अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक, दरभंगा। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर 10 से लेकर 25% तक की आकर्षक छूट। ऑफर 6 दिसंबर तक। मोबाइल, वह भी ऑनलाइन से कम दाम पर। हर खरीद पर सुनिश्चित उपहार। मोबाइल जंक्शन मॉल, टावर चौक, दरभंगा, मूसा साह सिटी सेंटर। Realme, MI, OnePlus एवं आईफोन समेत Oppo, Vivo, सैमसंग और नोकिया के मोबाइल। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI technology from TVS. Eco Thrust FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race Tuned FI यानी RTFI, जो दे बेटर रियल थ्रॉटल स्पीड। हम बनाएं जो आपका दिल चाहे। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। थम गया प्रचार का शोर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को। आखिरी दिन उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। संजय सरावगी के समर्थन में सुशील मोदी ने किया रोड शो। अमरनाथगामी के समर्थकों ने अलग अलग इलाकों में निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। दरभंगा शहर के निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा ने बाइक जुलूस निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। पप्पू यादव ने हायाघाट विधानसभा सीट से जाप उम्मीदवार मुन्ना खान के लिए मांगा वोट, उन्हें बताया अपना उत्तराधिकारी। डीएम ने तृतीय चरण के मतदान हेतु निषेधाज्ञा जारी की। तृतीय चरण के मतदान के लिए थमा प्रचार का शोर। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 14,72,076 मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेने हेतु यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करने के लिए रूट लाइनिंग एवं ट्रैफिक प्लान बना। 6 नवंबर को दरभंगा शहर में रहेगा लागू। डीएम व सामान्य प्रेक्षक ने की माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ब्रीफिंग, दिए कई निर्देश। डीएम ने जोनल और सेक्टर पदाधिकारियों को की ब्रीफिंग। तीसरे चरण के मतदान हेतु कर्मियों को मतदान सामग्री देना शुरू। बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष, 24 घंटे करेगा काम। जारी किए गए टेलीफोन नंबर। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। पूर्णिया के धमदाहा में कहा, यह मेरा अंतिम चुनाव। बिहार में कोरोना के 741 नए मरीज, आंकड़ा 2,20,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 7,301। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। डीएम ने तृतीय चरण के मतदान हेतु निषेधाज्ञा जारी की। डीएम ने तृतीय चरण के मतदान हेतु किया निषेधाज्ञा जारी।
भारत निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर को प्रेस नोट जारी करते हुए दरभंगा जिला अंतर्गत 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यथा 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले में तीसरे चरण में 7 नवंबर को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की विधिवत घोषणा की जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कार्य 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक होगा। बिहार विधानसभा निर्वाचन की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं निरोधात्मक कार्रवाई हेतु स्थायी आदेश निर्गत है। पूर्व में ऐसा देखा जाता है कि मतदान के दिन चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से असामाजिक तत्व नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैस होकर निजी या भाड़े पर वाहन लेकर मतदान कार्य बाधित एवं लोक शांति को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। उपरोक्त परिस्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि मतदान तिथि को असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाई जाए। उक्त के आलोक में डॉक्टर त्यागराजन एसएम, जिला दंडाधिकारी दरभंगा द्वारा 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन 7 नवंबर 2020 को शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु आईपीसी की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी की गई है। इन विधानसभा क्षेत्रों में 7 बजे पूर्वाह्न से 7 बजे अपराह्न तक सभी प्रकार के वाहन, दोपहिया वाहन सहित का परिचालन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। पुनः सुने इसे, इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 7 बजे सुबह से 7 बजे संध्या तक सभी प्रकार के वाहन जिनमें दोपहिया वाहन भी शामिल हैं, इनका परिचालन नहीं होगा, पूर्णतया बंद रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित श्रेणी में आने वाले वाहनों के मामलों में अपवाद स्वरूप शिथिल रहेगी, यानी ये गाड़ियां चल सकेंगी जिनमें शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी या मतदान दल के उपयोग हेतु वाहन, आकस्मिक चिकित्सा हेतु मरीज के साथ एम्बुलेंस का परिचालन, अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे बिजली, दूध, वैन, पानी का टैंकर आदि। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतदान के दिन उपयोग हेतु निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिट युक्त वाहन जिस पर कोविड-19 के मद्देनजर चालक सहित 3 व्यक्ति से अधिक न हो तथा उससे मतदाता के ढोने का कार्य नहीं लिया जा रहा हो। निजी वाहन मालिक के स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए मतदान हेतु मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन, निश्चित रूट पर एवं निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु तक चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे बस, बीमार एवं रुग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहन जिन्हें टाला नहीं जा सकता है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु परिवहन विभाग बिहार पटना के द्वारा जारी दिशा निर्देश का अक्षरशः वाहन मालिक या वाहन चालक करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तृतीय चरण के मतदान हेतु थमा प्रचार का शोर। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 14,72,076 मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। तृतीय चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। तृतीय चरण में 5 विधानसभा क्षेत्र के 14,72,076 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का किया जाएगा उपयोग। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष संस्थापित। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले में चुनाव तृतीय चरण के मतदान कराने हेतु की गई तैयारियों के संबंध में आंकड़े प्राप्त हुए हैं। इनमें 83 दरभंगा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,62,069, महिला मतदाताओं की संख्या 1,43,274, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 10, पीडब्ल्यूडी पुरुष मतदाता की संख्या 885, पीडब्ल्यूडी महिला मतदाता की संख्या 700, पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 0, पीडब्ल्यूडी मतदाता की संख्या 1,585, कुल मतदाताओं की संख्या 3,08,523।
हायाघाट में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,27,580, महिला मतदाताओं की संख्या 1,14,162, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 4, पीडब्ल्यूडी पुरुष मतदाता 1,181, पीडब्ल्यूडी महिला मतदाता 748, पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 0, पीडब्ल्यूडी मतदाता की संख्या 1,929, कुल मतदाताओं की संख्या 2,45,604। बहादुरपुर की बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या यहां 1,59,094 है, महिला मतदाताओं की संख्या 1,40,399, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 13, पीडब्ल्यूडी पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,208, पीडब्ल्यूडी महिला मतदाताओं की संख्या 997, कुल मतदाताओं की संख्या 3,03,916। 86 केवटी में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,54,264, महिला मतदाताओं की संख्या 1,35,108, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 9, पीडब्ल्यूडी पुरुष मतदाता 1,535, पीडब्ल्यूडी महिला मतदाता 1,293, पीडब्ल्यूडी मतदाता की संख्या 2,828, कुल मतदाताओं की संख्या 2,95,037। 87 जाले विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,65,525, महिला मतदाताओं की संख्या 1,46,558, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 5, पीडब्ल्यूडी पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,759, पीडब्ल्यूडी महिला मतदाता की संख्या 1,695, पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 0, पीडब्ल्यूडी मतदाता की संख्या 3,454, कुल मतदाताओं की संख्या 3,18,996। ईवीएम मशीन लेने हेतु यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करने के लिए रूट लाइनिंग एवं ट्रैफिक प्लान का हुआ निर्धारण 6 नवंबर को दरभंगा शहर में रहेगा लागू। ईवीएम मशीन लेने हेतु यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करने के लिए रूट लाइनिंग एवं ट्रैफिक प्लान बनाया गया। 6 नवंबर 2020 को शहरी क्षेत्र में रहेगा लागू। 7 नवंबर 2020 को तृतीय चरण के मतदान के दिन 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा क्षेत्रों का मतदान निर्धारित है। मतदान के पूर्व 6 नवंबर 2020 को पोलिंग सह संग्रहण दल पीसीसीपी को एमएल एकेडमी, लहरियासराय एवं सफी मुस्लिम स्कूल से ईवीएम मशीन लेने हेतु यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करने के लिए रूट लाइनिंग एवं ट्रैफिक प्लान निम्न प्रकार से है। पेट्रोलिंग सह संग्रहण दल पीसीसीपी का रूट लाइनिंग यह होगा। पेट्रोलिंग सह संग्रहण दल की ब्रीफिंग के पश्चात नेहरू स्टेडियम लहरियासराय स्थित वाहन कोषांग से वाहन प्राप्त कर अपर समाहर्ता का आवास होते हुए समाहरणालय लहरियासराय टावर, आरबी मेमोरियल, बेंता चौक, एमएल एकेडमी, लहरियासराय सफी मुस्लिम स्कूल, कर्पूरी चौक, अललपट्टी, दोनार होते हुए गंतव्य स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे। आम जनता के लिए 6 नवंबर 2020 को यातायात का मार्ग बदला हुआ होगा। पुनः सुने इसे, आम जनता के लिए 6 नवंबर 2020 को यातायात मार्ग बदला हुआ होगा। बहेड़ी की तरफ से आने वाले वाहन पंडा सराय होते हुए लोहिया चौराहा आएंगे तथा सीधे दारूभट्टी होते हुए नाका नंबर 6, नाका नंबर 5, खान चौक, मिर्जापुर होते हुए जाएंगे। इसमें नाका नंबर 5 से भटियारी सराय होते हुए दोनार की तरफ जाने की मनाही होगी। रेलवे स्टेशन दरभंगा की ओर से आने वाले वाहन दोनार से नाका 5 होते हुए लोहिया चौराहा एवं अन्य जगहों पर जाएंगे। चट्टी चौक से लहरियासराय होते हुए लोहिया चौराहा जाएंगे तथा लोहिया चौराहा से उपरोक्त रूट लाइन के अनुसार यातायात चालू रहेगा। लहरियासराय टावर से दोनार चौक मुख्य सड़क पर आम जनता का वाहन 6 नवंबर 2020 को प्रतिबंधित रहेगा। यानी लहरियासराय टावर से दोनार चौक मुख्य सड़क पर आम लोगों की गाड़ियां 6 नवंबर को नहीं चलेंगी। पार्किंग स्थल कर्पूरी चौक स्थित डीएमसीएच के मैदान में पारामिलिट्री फोर्स के वाहनों का पार्किंग स्थल होगा। पीसीसीपी के छोटे वाहनों का पार्किंग स्थल कर्पूरी चौक स्टेट बैंक के सामने स्थित मैदान तथा डीएमसीएच के खेल मैदान में रहेगा। पीसीसीपी के वाहन कहीं भी सड़क के किनारे तथा दाएं बाएं कहीं भी पार्किंग नहीं करेंगे। ड्रॉप गेट नेहरू स्टेडियम के पश्चिमी मुख्य गेट के पास ड्रॉप गेट जो लोहिया चौराहा की तरफ जाने वाले रास्ते पर होगा। अपर समाहर्ता के आवास के गेट के सामने लहरियासराय टावर मंदिर के पास जो बेता की ओर जाने वाले आम जनता के वाहनों को रोकेगा। कॉमर्शियल चौक के पास ड्रॉप गेट होगा। नाका नंबर 6 के पास ड्रॉप गेट जो डीएमसीएच जाने वाला रास्ता है वहाँ। नाका नंबर 5 के पास ड्रॉप गेट दोनार चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर। दोनार चौक पर बेता की तरफ जाने वाले रास्ते पर ड्रॉप गेट बनाया जाएगा।
डीएम और सामान्य प्रेक्षक ने की माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ब्रीफिंग, दिए कई निर्देश। डीएम और सामान्य प्रेक्षक ने की माइक्रो ऑब्जर्वर की ब्रीफिंग, दिए कई निर्देश। समाहरणालय अवस्थित सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं सामान्य प्रेक्षक भरत यादव ने माइक्रो ऑब्जर्वर को ब्रीफिंग की। सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने तृतीय चरण के मतदान के लिए 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले पांचों विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त 50 माइक्रो ऑब्जर्वर को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान केंद्रों पर आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सामान्य प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। आपको जिन मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त किया गया है वहां के संपूर्ण मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करना है। आपको 15 बिंदु वाला एक प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है जिसे ध्यान से भरना है। गौरतलब है कि मतदान के दौरान की गई आपकी टिप्पणी को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। आपको मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना है, केवल अवलोकन करना है और देखना है कि मतदान प्रक्रिया सही तरह से संपन्न हो रही है या नहीं, वहाँ सभी लोग अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रहे हैं या नहीं। मतदान समाप्ति के उपरांत हायाघाट और बहादुरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के माइक्रो ऑब्जर्वर अपना प्रपत्र ITI महिला रामनगर में तथा दरभंगा, केवटी एवं जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के माइक्रो ऑब्जर्वर अपना प्रपत्र बाजार समिति के रिसीविंग काउंटर पर रिसीव कराएंगे। दरभंगा, हायाघाट एवं बहादुरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक भरत यादव ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा, हायाघाट एवं बहादुरपुर के लिए सामान्य प्रेक्षक मैं हूं तथा केवटी एवं जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए श्री भूपेंद्र सिंह सामान्य प्रेक्षक हैं। स्वागत करना चाहूँगा। माइक्रो ऑब्जर्वर्स चुनाव प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वो ऑब्जर्वर्स के प्रतिनिधि के रूप में हाल नीचे करते हैं। तो ज़्यादातर लोग पहले भी किए हैं, तो इसके ड्यूटी का जो रूपरेखा है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर भी सुना मैं आप सब लोगों को संक्षेप में बताऊँगा, ऑब्जर्वर सर ज़्यादा बताएंगे। एक तो जैसे मैंने कहा आप ऑब्जर्वर साहब का प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। आज आपको नियुक्ति पत्र और राशि तो अकाउंट में भेज दी गई, आपकी जो चुनाव से संबंधित राशि। नियुक्ति पत्र के साथ आपको कुछ फॉर्मेट भी दिए गए जिसको आपको भरना है। फॉर्मेट ध्यान से भरिएगा और पहले प्रशिक्षण पुस्तिका आपको पहले से ही दी गई थी। तो जब फॉर्मेट भर करके आप रिसीविंग सेंटर में आपको जमा कर देना है। बहादुरपुर, हायाघाट को ITA रामनगर में और 6 विधानसभाओं को बाजार समिति में वहाँ पर जिला कृषि पदाधिकारी रहेंगे जो अभी भी उपस्थित हैं, आपके नोडल पदाधिकारी के रूप में रहेंगे और आपको वहाँ पर आपके फॉर्मेट वापस ले लेंगे। जिलाधिकारी ने जोनल और सेक्टर पदाधिकारियों को की ब्रीफिंग। डीएम ने जोनल व सेक्टर पदाधिकारियों को की ब्रीफिंग। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तृतीय चरण में दरभंगा जिले के 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 7 नवंबर 2020 को सुबह 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने हेतु प्रतिनियुक्त किए गए जोनल दंडाधिकारी एवं सेक्टर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि मतदान तिथि के दिन सभी जोनल दंडाधिकारी 6 बजे पूर्वाह्न से मतदान समाप्त होने तक अपने क्षेत्र में रहेंगे। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने में अपना सहयोग देंगे। यदि किसी जोनल दंडाधिकारी के संबंध में मतदान के दिन क्षेत्र में नहीं रहने की सूचना मिलती है तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। करा लेना है। ईवीएम के साथ आपको बैटरी की प्राप्ति करा लेना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज पुलिस फोर्स और पुलिस पर्सनल आपको प्राप्त करा लेना है। ये पता चल जाएगा पुलिस ऑफिसर कौन है, उनसे बात करके लाइन में उनके साथ टैगड रहेगा, उनसे फोर्स भी आप ले लीजिए। कल आप बूथ में बढ़िया से घूमेंगे, शुरू करेंगे दिन, और वहाँ पर कोई दिक्कत है कल जरूर देख लीजिए आप कि सब जगह फर्नीचर और लाइट है या नहीं। कहीं कहीं फर्नीचर मिस हो जाता है, यह आपको देखना होगा। तो आप बूथ में पोलिंग पर्सन पहुंचने के बाद कॉल करते हैं कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये सब आप देख लें। तीसरे चरण के मतदान हेतु कर्मियों को मतदान सामग्री देना शुरू।
तीसरे चरण के मतदान के लिए मतदान पदाधिकारियों एवं मतदान कर्मियों को चुनाव संबंधी सामग्री वितरित की जा रही है। लगातार कर्मी इसे रिसीव कर रहे हैं। मतदान केंद्र पर जाने वाले कर्मियों को मतदान हेतु एक थैला दिया जा रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर एक किट है इसमें, जिसमें सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क एवं वोटर लिस्ट है। मतदान कराने से संबंधित कई अन्य सामान भी इन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। 85 बहादुरपुर में सामग्री रिसीव करने आए हुए हैं और हम लोगों को जो है सामग्री हस्तगत जो है करा भी दिया गया है। हम लोग यहाँ से अपने बहादुरपुर के विभिन्न मतदान केंद्र पर हम लोग जो है कूच कर जाएंगे और 7 तारीख को हम लोग जो वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना मतदान करेंगे। सामग्री जो भी होना चाहिए, मान के चलिए जो है लिफाफा वगैरह है, फिर जो है वोटिंग मशीन का कंपार्टमेंट वगैरह है, बुक है, 17A रजिस्टर है, वगैरह वगैरह जितनी भी सामग्रियां हैं वो हम लोग को प्राप्त हो गया है और बड़े शांति ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों को यहाँ के जो भी कर्मी हैं उन लोगों के द्वारा हम लोग को दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को होती है और यहाँ से अपने अपने मतदान केंद्र पर हम लोग पूछ कर दिया गया है। जो भी है कोविड-19 में जो भी सामग्री होनी चाहिए, किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, वो सब कुछ दिया गया है। सामान पेपर सब होता है, वही वोटर लिस्ट है, 17 का रजिस्टर है, ये सारा सील वगैरह दिया जाता है। हाँ, मतदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज की व्यवस्था होगी और ग्लव्स के साथ होता है। कुल 438 मतदान केंद्र है। 438 मतदान केंद्र के लिए निर्वाचन के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो थैला में तैयार किया गया है, वो थैला दिया जा रहा है। कोविड-19 के हेतु इनको किट दिया जा रहा है जिसमें कि सुरक्षा का उपाय है, सब प्रकार के उपाय है। ग्लव्स है, उसमें हेड शील्ड है, फेस शील्ड है, मास्क है, सैनिटाइजर है और उसके अलावा चुनाव कराने के लिए जो चीज़ आवश्यक सामग्री होती है, विभिन्न प्रकार के पत्र लोगों को थैला में बनाकर दिया जा रहा है। पूर्वक एवं निष्पक्ष मतदान चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। सभी जगह हमारे सशस्त्र बल उपलब्ध रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एकदम सतर्क हैं और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए अडिग हैं। इस मतदान केंद्र पर 4 पदाधिकारी जा रहे हैं, 1 पीठासीन पदाधिकारी होते हैं और 3 मतदान पदाधिकारी होते हैं। 438 मतदान केंद्र है, सभी पे 4 पदाधिकारी जाएंगे। यहाँ और इलेक्शन से संबंधित जो भी सामग्री है, जैसे अमित स्याही हुआ, पेपर रजिस्टर से 17A हो गया, बहुत सारा पेपर सब है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरिया सराय दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन,
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। थम गया प्रचार का शोर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को। आखिरी दिन उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। संजय सरावगी के समर्थन में सुशील मोदी ने किया रोड शो। अमरनाथगामी के समर्थकों ने अलग अलग इलाकों में निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। दरभंगा शहर के निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा ने बाइक जुलूस निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। पप्पू यादव ने हायाघाट विधानसभा सीट से जाप उम्मीदवार मुन्ना खान के लिए मांगा वोट, उन्हें बताया अपना उत्तराधिकारी। डीएम ने तृतीय चरण के मतदान हेतु निषेधाज्ञा जारी की। तृतीय चरण के मतदान के लिए थमा प्रचार का शोर। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 14,72,076 मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेने हेतु यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करने के लिए रूट लाइनिंग एवं ट्रैफिक प्लान बना। 6 नवंबर को दरभंगा शहर में रहेगा लागू। डीएम व सामान्य प्रेक्षक ने की माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ब्रीफिंग, दिए कई निर्देश। डीएम ने जोनल और सेक्टर पदाधिकारियों को की ब्रीफिंग। तीसरे चरण के मतदान हेतु कर्मियों को मतदान सामग्री देना शुरू। बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष, 24 घंटे करेगा काम, जारी किए गए टेलीफोन नंबर। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। पूर्णिया के धमदाहा में कहा, यह मेरा अंतिम चुनाव। बिहार में कोरोना के 741 नए मरीज, आंकड़ा 2,20,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 7,301। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष, 24 घंटे करेगा काम, जारी किए गए टेलीफोन नंबर। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कार्यरत रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए जारी किए गए टेलीफोन नंबर। 83 दरभंगा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो टेलीफोन नंबर है वह है 06272 244083। 84 हायाघाट के लिए 06272 244084। 85 बहादुरपुर के लिए 06272 241085। 86 केवटी के लिए 06272 241086। 87 जाले के लिए 06272 241087। विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान किसी भी गड़बड़ी की शिकायत के लिए इन नंबरों पर आप टेलीफोन कर सकते हैं। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। पूर्णिया के धमदाहा में कहा, यह मेरा अंतिम चुनाव। इस वक्त यह बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है, जहां बिहार की राजनीति में बड़ा बयान दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश का बड़ा ऐलान, कहा यह मेरा अंतिम चुनाव। पूर्णिया के धमदाहा में अंतिम चुनावी सभा के दौरान किया ऐलान। चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का भी ऐलान किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया और आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री जदयू नेता नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा यह मेरा अंतिम चुनाव है। पूर्णिया के धमदाहा में अंतिम चुनावी सभा के दौरान उन्होंने यह ऐलान किया है। चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात कही नीतीश ने, कहा अंत भला तो सब भला। अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार में कोरोना के 741 नए मरीज, आंकड़ा 2,20,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 7,301। बिहार में कोरोना के 741 नए मरीज, आंकड़ा 2,20,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 7,301। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 191, अररिया में 27, अरवल में 7, औरंगाबाद में 16, बांका में 8, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 13, भोजपुर में 11, बक्सर में 9, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 17, गया में 33, गोपालगंज में 8, जमुई में 7, जहानाबाद में 11, कैमूर में 4, कटिहार में 11, खगड़िया में 4, किशनगंज में 7, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 14, मधुबनी में 14, मुंगेर में 19, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 37, नवादा में 19, पूर्णिया में 44, रोहतास में 24, सहरसा में 19, समस्तीपुर में 9, सारण में 20, शेखपुरा में 10, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 12, सुपौल में 27, वैशाली में 4 और पश्चिमी चंपारण में 24 नए मरीज हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,20,246 पर पहुंच गई है।
दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 6 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों के आंकड़े में उछाल आया है। कुल मरीजों की संख्या 3500 के पार पहुंच गई है। इनमें से 3400 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 50 लोगों ने अब तक दरभंगा जिले में कोरोना से अपनी जान गंवाई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। थम गया प्रचार का शोर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को। आखिरी दिन उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। संजय सरावगी के समर्थन में सुशील मोदी ने किया रोड शो। अमरनाथगामी के समर्थकों ने अलग अलग इलाकों में निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। दरभंगा शहर के निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा ने बाइक जुलूस निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। पप्पू यादव ने हायाघाट विधानसभा सीट से जाप उम्मीदवार मुन्ना खान के लिए मांगा वोट, उन्हें बताया अपना उत्तराधिकारी। डीएम ने तृतीय चरण के मतदान हेतु निषेधाज्ञा जारी की। तृतीय चरण के मतदान के लिए थमा प्रचार का शोर। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 14,72,076 मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेने हेतु यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करने के लिए रूट लाइनिंग एवं ट्रैफिक प्लान बना। 6 नवंबर को दरभंगा शहर में रहेगा लागू। डीएम व सामान्य प्रेक्षक ने की माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ब्रीफिंग, दिए कई निर्देश। डीएम ने जोनल और सेक्टर पदाधिकारियों को की ब्रीफिंग। तीसरे चरण के मतदान हेतु कर्मियों को मतदान सामग्री देना शुरू। बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष, 24 घंटे करेगा काम। जारी किए गए टेलीफोन नंबर। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। पूर्णिया के धमदाहा में कहा, यह मेरा अंतिम चुनाव। बिहार में कोरोना के 741 नए मरीज, आंकड़ा 2,20,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 7,301। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।